लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ और गमियाँ हमेशा चलती रहती हैं। सुख दुख तो जैसे ज़िंदगी का हिस्सा है। हमें सुख दूसरों की वजह से भी मिलता है और दुख भी दूसरों की वजह से मिलता है, और कभी कभी दुख हमारी गलतियों की वजह से भी होता है। हम दूसरों को कंट्रोल करने की सोचते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, या कभी कभी कर भी लेते हैं। बंदूक की नोक पर अक्सर लोग दूसरों को कुछ पलों के लिए कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अगर इसी व्यक्ति को कहा जाए कि खुद को कंट्रोल करो, तो अब कैसे कंट्रोल करेगा खुद को। अब सोचने वाली बात यह है कि आदमी दूसरे को तो बंदूक की नोक पे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन खुद को, खुद के दिल को कैसे कंट्रोल करे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप दुनिया में दूसरे लोगों को काबू में कर सकते हो, खुद को कैसे काबू में करें। और सेल्फ़ कंट्रोल की बातें आप बहुत सुनते हैं, काफ़ी इस विषय पे बातें हो चुकी हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि बिल्कुल व्यवहारिक है, और अगर आप इस चीज़ को अपनाएंगे तो ज़िंदगी आप अपनी आसान कर लेंगे। और आपको तो पता ही है, अगर आप मुझे सुनते हो, तो मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। कोई किताबी बातें मैं करता नहीं, सारी बातें एक्सपीरियंस्ड पे बेस्ड होती हैं ज़्यादातर। तो अभी भी मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, अगर इसको आपने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो ज़िंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन है वो यही है कि अपने दिल को कैसे काबू में करें। तो बिना खींचतान करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं और आपको एक बात बताते हैं कि दिल को काबू में करना है तो आपको अपनी आदतों को काबू में करना पड़ेगा। बस यही है इस बातचीत का सरल सा जवाब। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। अब एक्सप्लेन करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम कुछ भी करते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार हमारा खुद पे कंट्रोल होता तो लाइफ कितनी इजी हो जाती, लाइफ कितनी डिसिप्लिन में हो जाती, हमारा विल पावर कितना स्ट्रांग हो जाता, ये सब कितनी सारी बातें। लेकिन दिल जो है बेसिकली वो है क्या, जिसको हम दिल कहते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अब जो दिल, लिटरली अगर हम दिल की बात करें तो उसका हमारी सोच संबंध से कोई सीधा नाता नहीं है। अगर हम घबराते हैं, अगर सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, वो किसी बात को लेके परेशान होता है तो वो दिल की धड़कन बढ़ा देता है, और खुश होता है तो फिर दिल की जो स्पीड होती है वो नॉर्मल रहती है। तो यही सब चीज़ें, जो रिएक्शन होता है वो हम दिल के आसपास महसूस करते हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो कि आपका स्कूल कॉलेज का फ्रेंड था और अचानक से आपके सामने आ जाए, तो आप अपने दिल में कुछ अच्छा महसूस करते हो। और लिटरली मैं दिल की बात कर रहा हूँ, वो छाती में आप कुछ अच्छा महसूस करते हो। और उसी तरीके से अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको आप कभी पसंद नहीं करते, स्कूल कॉलेज में आपकी उसके साथ लड़ाई रहती थी, और अचानक से आपके सामने आ जाए, तो आप अपने दिल में कुछ अजीब सा महसूस करोगे। तो लोगों ने इस चीज़ को दिल से ही संबंधित समझ लिया, इमोशंस को दिल से संबंधित रिलेट कर लिया, लेकिन इमोशंस का सीधा सीधा जो संबंध है वो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन से है। सबकॉन्शियस में जो कुछ भी होता है उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो दिल आपको, फिज़िकल बॉडी आपको डिफरेंट तरीके के सिम्टम्स दिखा करती है। जैसे कि किसी को पसीने आने लग जाते हैं, ठंडा पसीने आने लग जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, एंग्जाइटी जो होती है। अब इस चीज़ को और आसानी से समझाऊं मैं आपको, तो वो ये है कि आप कल्पना करें कि आप किसी पार्क में जा रहे हैं। पार्क में जैसे घास होती है, तो घास में कुछ लोग एक पर्टिकुलर रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे वो जो घास होती है वहाँ से उखड़ने लग जाती है, तो नीचे ज़मीन दिखाई देने लग जाती है। तो अब नीचे ज़मीन दिखाई देने लग गई तो लोग अब उसी ज़मीन पे चलना शुरू कर देते हैं, तो फिर बिल्कुल वो जो घास होती है वो वहाँ से हट जाती है। तो आप इसको क्या कहेंगे कि एक रास्ता बन गया, कच्चा रास्ता बन गया। इसी तरीके से जो दिमाग में हमारे एक न्यूरल पाथवेज होते हैं, जिसको आप न्यूरोनिक कनेक्शंस बोल सकते हैं, तो ये हम आदतों के ज़रिए ये हमारे दिमाग में ऐसे सेट हो जाते हैं। तो दिमाग को अगर पार्क समझें तो यही है कि हम कोई भी चीज़, कुछ भी हम काम करते हैं
तो वो एक आदत के तौर पे या यूँ कह सकते हैं, हम यूँ भी कह सकते हैं कि कच्चे रास्ते के तौर पे हमारे दिमाग में वो चीज़ वैसे सेट हो जाती है। अब सपोज़ अब आप कल्पना करें फिर से कि घास जो है थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है, बारिश का मौसम था, घास उगाई। अब वो जो कच्चा रास्ता है उस पर भीड़ है थोड़ी सी, आपको जल्दी ही किसी दूसरी जगह पे जाना है, मतलब दूसरी तरफ जाना है। तो अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप उस कच्चे रास्ते पे धीरे धीरे जाएं क्योंकि भीड़ है, या आप घास के ऊपर से चले जाएं। तो जब आप घास के ऊपर से जाते हैं तो आपको डर लगता है कि घास में कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं, जहरीली कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपको वो जो घबराहट होती है, वो जो एंग्जाइटी होती है, वही चीज़ होती है जब आप कुछ भी लकीर से हट के करते हो ज़िंदगी में। तो जो भी हम कहते हैं हमारे दिल पे कंट्रोल नहीं है, असल में दिल नहीं है, ये आदतें हैं। आप अपनी आदतों को अभ्यास से पूरी तरीके से काबू कर सकते हो। सबसे पहले तो आदमी को यही नहीं समझ में आता कि यार आदत में क्या चीज़ होती है। सब कुछ ज़िंदगी में जो कुछ आप करते हो वो सब कुछ आदत है। आप किसी को गुस्से में बात करते हो तो वो आदत है, आप किसी के साथ प्यार से बात करते हो तो वो आदत है, आप ओवर थिंकिंग करते हो वो आदत है, आप जो मर्ज़ी कह लो सब कुछ आदत ही है। आप सोच विचार, नेगेटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग है, आपके उठने का तरीका, बैठने का तरीका, सब कुछ आदत है। और जब भी आप कुछ भी उस चीज़ से अलग करने की कोशिश करते हो तो आपको बेचैनी महसूस होती है। वो बेचैनी क्या है, अब उस बेचैनी को मैं बताऊंगा, आप थोड़ा ध्यान से समझना। हमारी जो बॉडी है, इनफैक्ट जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो बॉडी को सिग्नल देता है, या इनफैक्ट आप कह सकते हो कि जो हमारा मेन ब्रेन है, ब्रेन के भी 4 हिस्से समझ लो आप। एक तो कॉन्शियस ब्रेन, एक सबकॉन्शियस ब्रेन, एक सुपर कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस ब्रेन। तो सब कॉन्शियस ब्रेन सुपर कॉन्शियस ब्रेन को सिग्नल देता है कि सुनो कुछ लकीर से अलग हो रहा है, कुछ नॉर्मली यूजुअल चीज़ें से अलग हो रहा है। तो वो बेसिकली सब कॉन्शियस माइंड सुपर कॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि देखो कुछ अलग हो रहा है, थोड़ा सावधान हो जाओ। तो सुपर कॉन्शियस माइंड जो होता है, जो कि आप ही हो, देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये सुपर कॉन्शियस माइंड जो मैंने आपको बात बताई है, ये साइंटिफिक वे में तो शायद आपको नहीं मिलेगी चीज़, लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेन काम करता है, तो आपको सरल भाषा में समझाने के लिए आप यूँ समझ लीजिए कि जो ब्रेन के 4 हिस्से हैं, एक कॉन्शियस जो कि सोच विचार का काम करता है, एक सब कॉन्शियस जो कि आदतें स्टोर करता है, वो सोच विचार नहीं करता है, वो सिर्फ आदतों को लेके ही कॉन्शियस है, और एक अनकॉन्शियस है जिसका सिर्फ मेमोरी से रिलेटेड है। जैसे कि आपको कोई स्कूल कॉलेज का लड़का, आपको यार दोस्त मिल गया तो आपको पहचान आ गई, याद आ गई कि अरे ये तो मेरे साथ क्लास में पढ़ता था, तो वो अनकॉन्शियस में आ गया। और सुपर कॉन्शियस में आप ही हो कि जो डिसाइड करता है कि यार ये सिचुएशन अब करूं कि ना करूं। आपने अक्सर ऐसी चीज़ें महसूस की होंगी कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां आपका एक कॉन्शियस माइंड कहता है कि नहीं तुम आगे बढ़ो, और सब कॉन्शियस माइंड कहता है कि नहीं डर लग रहा है मेरे को। तो डिसाइड जो करता है उसे सुपर कॉन्शियस आप कह सकते हैं, और सुपर कॉन्शियस आप ही हैं। ठीक है, सरल भाषा में समझाने के लिए मैंने आपको बताया। ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और वो किसी काम का भी नहीं है आपके, क्योंकि जो पर्पज़ है समझाने का वो ये है कि इस माइंड कैसे काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सुपर कॉन्शियस को सिग्नल देगा कि यार ये कुछ अलग कर रहे हैं, तो क्या करूं मैं। तो वो सिग्नल कैसे दिया जाता है, वो एंग्जाइटी की फॉर्म में, वो एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, वो एक अलर्ट मोड पे डालने वाली बात है कि सुनो सुनो इस तरीके से कुछ अलग हो रहा है, तो वो घबराहट होती है। इसलिए आप कुछ भी पहली बार करो ज़िंदगी में, लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ भी करो, घबराहट होगी, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसे पता ही नहीं है कि इस सिचुएशन में पहली बार हमें कैसे रिएक्ट करना है, इसलिए उसको घबराहट होती है। जैसे आप कभी स्टेज पे जाते हो, तो स्टेज पे जाते वक्त
आप कोई कुछ बोलने जा रहे हो, माइक के सामने जब खड़े होते हो तो आपको डर लगता है, क्योंकि वो पहली बार आपकी लाइफ में हो रहा है और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें कोई आदत पहले से स्टोर्ड ही नहीं है, कोई मेमोरी स्टोर्ड ही नहीं है, तो आप घबरा जाते हो। पहली बार कुछ भी करोगे आपको घबराहट होगी, और वो घबराहट इस बात का सिग्नल है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सुपर कॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेजता है कि कुछ है ही नहीं मेरे पास, क्या करना है, मेमोरी है ही नहीं, अब कैसे करूं, क्या चीज़ है ये, वो इस किस्म के मैसेजेस भेजता है। तो आपका कॉन्शियस माइंड यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सुपर कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से सवाल जवाब करता है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, क्या करना चाहिए। तो कॉन्शियस माइंड बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, सेफ़ है, आप आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो फिर ये मैसेज सुपर कॉन्शियस को जाता है, सुपर कॉन्शियस सब कॉन्शियस को बोलता है, सब कॉन्शियस थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और फिर आप आगे चलते हो, ठीक है। यूजुअली नॉर्मली क्या होता है, लोग कॉन्शियस को तो इग्नोर ही कर देते हैं, कंसिडर ही नहीं करते हैं, वो सब कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस की लड़ाई में उलझ के फिर डर के रह जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में जब भी आगे बढ़ना है तो कॉन्शियस माइंड की पावर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये भी आदत ही है कि आप कॉन्शियस माइंड को इग्नोर करते हो, इसको भी माइंडफुली आप अपनी लाइफ में इसको भी यूज़ करना सीख सकते हो। तो जैसे आप पहली बार कुछ भी करते हो तो आपको डर लगेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस में कोई भी आदत स्टोर्ड ही नहीं है। और अगर आप कोई चीज़ लगातार करते ही जाते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाय पीते हो और चाय में चीनी डाल के पीते हो, लेकिन किसी दिन आपने, सपोज़ संडे का दिन है और आपने चाय में चीनी नहीं डाली, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, अजीब लगेगा। या छोड़िए, चीनी की बात नहीं करते, आप ऐसा समझिए कि आपने संडे में चाय नहीं पी, या आप न्यूज़ देखते हो, आप संडे में न्यूज़ नहीं देखी, या आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, तो आपको सारा दिन या दिन के काफ़ी लंबे वक्त तक आपको ये महसूस होता रहेगा कि यार समथिंग इज़ मिसिंग। वो समथिंग इज़ मिसिंग क्या है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सुपर कॉन्शियस को मैसेज भेजता रहेगा कि कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। तो वो क्या मिसिंग है, वो आदत है और कुछ मिसिंग नहीं है। इसी तरीके से जैसे लोग आशिकी में पड़ जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, तो महीने 2 महीने अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में डीपली फिट हो जाती है उसकी मेमोरीज़, और उसको निकलने में टाइम लगता है। 2 महीने में निकल जाती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। 2 महीने, जो नॉर्मल लोग हैं वो 2 महीने में मूव ऑन हो जाते हैं। तो कुल मिला के ज़्यादा लंबी बातें ना करते हुए मैंने मोटा मोटा आपको बता ही दिया कि दिल को कंट्रोल करना है तो आपको अपनी आदतें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, और आप कुछ भी चाहते हो वो सब कुछ धीरे धीरे पेशेंस से, धैर्य से और प्रैक्टिस से आप कंट्रोल कर सकते हो। आप सेल्फ कंट्रोल अगर ज़िंदगी में चाहते हो, आप चाहते हो मैं अपने माइंड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लूँ, तो बिल्कुल पॉसिबल है। आपको बहुत छोटे छोटे लेवल पे आपको उस चीज़, जिस भी चीज़ में आप कंट्रोल चाहते हो, आपको माइंडफुली कॉन्शियस ब्रेन का इस्तेमाल करके सोचना है कि मेरे को क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी। आपको खुद को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा सिचुएशन से पहले, कि ये सिचुएशन आएगी और मुझे इस सिचुएशन में कैसे एक्ट या रिएक्ट करना है। और वो कॉन्शियस माइंड से पहले आप सोचेंगे, फिर आप उस चीज़ को विजुअलाइज करें, आप उसको देखें, वो सब कॉन्शियस माइंड विजुअलाइज कर लेगा, ठीक है। कॉन्शियसली विजुअलाइज करेंगे, सब कॉन्शियस माइंड भी उस चीज़ को देखता है, ऑब्जर्व करता है। और फिर जब आपके सामने वो सिचुएशन आती है, देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वैसे आपको ये सब चीज़ें समझ में मुझे नहीं लगता कि एक बार में आ जाएंगी, अगर आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं किया आपने। मैंने तो स्टडी जितना किया उससे ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस किया ये सब चीज़ें, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब आप कोई भी चीज़ माइंड में कॉन्शियसली विजुअलाइज करते हैं, आपने वो रियल में करी नहीं है, सिर्फ विजुअलाइज करी है, तो वो भी मेमोरी एक क्रिएट कर रही है सबकॉन्शियस में। जो आप रियल में करते हैं उसकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालती है सबकॉन्शियस में, लेकिन इस तरीके की जो आप इमेजिन करते हैं वो भी आपके सबकॉन्शियस पे इम्पैक्ट डालती है, और आपको एक आइडिया क्लियर हो जाता है कि इस किस्म की सिचुएशन आएगी तो आपने ऐसे करना है।
तो जिस भी फील्ड में आपने खुद में कंट्रोल करना है उसको कॉन्शियसली विजुअलाइज करना है कि आपने उस सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट और रिएक्ट करना है। तो जब आपके सामने वो सिचुएशन आएगी तो सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से पता होगा कि कैसे एक्ट करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सोच नहीं सकता, वो सिर्फ एक्ट करता है और आदतों पे एक्ट करता है, जो एक्शंस उसने आदतों के रूप में स्टोर किए होते हैं। तो ये जो सबकॉन्शियस हैं ये आदतों का कलेक्शन कह सकते हैं आप इसको। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप अपने दिल को काबू करना चाहते हैं तो बस अपनी आदतों को काबू कर लें। आदतें तुम्हारे बस में आ गई तो दिल तुम्हारे बस में आ गया। सबसे आसान तरीका है। और अगर आपको कोई भी सवाल है इससे संबंधित कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ पे एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट करती हैं, इसलिए अपने माइंड को समझना ज़रूरी है। माइंड को समझ के ही आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं अच्छी तरीके से। थैंक यू।